जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये हमारा पहला वीडियो है और पहले वीडियो में आप अपना प्रेम स्नेह हमारे प्रति दर्शाएं, ताकि मैं लगातार और निर्बाध यह वीडियो लेके आ सकूं आपके बीच में। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत इसका थीम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है, और जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका शुभंकर पेरी एक भैंस था। जी, भैंस नहीं था, एक बैल था। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सोरारई पोटारू। जी हाँ, सोरारई पोटारू को सम्मानित किया गया था। तो इसके ये तमिल फिल्म है। इसी में जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, तुलसीदास जूनियर को, बेस्ट एक्टर जो है अर्पणा बाला मुरली को, ये जो सोरारई पोटू के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्टर अजय देवगन, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, सूर्या सोरारई पोटू के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जो है राहुल देशपांडे, मी वस्ताराव। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नचम्मा ए.के. अय्यप्पन कोशियम। निम्न में से सही युग्म कौन सुमेलित है, जरा देखें। नहीं है। तो इसमें जो है कह रहा है कि यूएई दुबई, जरा देखिएगा, ये सुमेलित नहीं है। यूएई की राजधानी जो आबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है, ध्यान रखिएगा। ये दुबई नहीं है, आबू धाबी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी मुद्रा टका है, इसका राजधानी ढाका है। म्यांमार किस वर्ष से भारत से अलग हुआ था। तो म्यांमार जो है 1937 को भारत से अलग हुआ था। ठीक है, तथा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वर्तमान में यहाँ के सैन्य नेता मिन ऑन्ग हालिंग का शासन है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। ठीक है, तो यह भारोपीय है, ध्यान दीजिएगा। भारत में लगभग 73% भाषाएं भारोपीय हैं, 25% भाषाएं द्रविड़ हैं, 1.3% ऑस्ट्रिक तथा 0.7% चीनी तिब्बती समूह है। अगला देखेंगे कि विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में कौन सही युग्म की पहचान करिए। तो कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सही है। वराहमिहिर वेद संहिता नहीं, और ये आर्यभट्ट पंच सिद्धदंतिका, ये दोनों सही हैं। अगला देखेंगे कि निम्न में से नामों के कालानुक्रम की व्यवस्था करें, वो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, अब देखिए, चंगेज खां, मोहम्मद गजनबी, इन सब के दिया गया है। तो देखिए ऐसे है, सबसे पहले कौन, महमूद गजनवी, फिर कौन, मोहम्मद गोरी, फिर कौन, चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। यह आक्रमण का क्रम है। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारत व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, अब जरा देखिए, इसका काल अनुक्रम को फिर से मिलाइए कि किस सीरीज में लोग हमारे देश में आए। तो जरा देखेंगे, पहले डच आए, जरा सा पहले डच आए, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए। अगला प्रश्न देखिए, नीचे सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो इसमें जो है सही उत्तर हम लोग देखेंगे। जरा मिलाते हैं। जरा देखिए, अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी.आर. दास। अगला प्रश्न चलते हैं कि निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे पहले जो घटने वाली घटना है वह जरा देखें कि दांडी मार्च 1930 को की गई। ध्यान दीजिएगा, 1930 में दांडी मार्च हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुई। साइमन कमीशन का जो आगमन था 1928 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ।
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन नहीं है जरा देखें। नागरिक संविधान भाग 2, ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग, ये देखिए ये सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, 6A नहीं 4A। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया था? अध्यक्षात्मक सरकार, जी हाँ, ये नहीं है। संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। देखिए सारे प्रश्न बड़े गंभीर हैं, इसलिए एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न का भी हल हो जा रहा है आपका, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए। इन पर विचार कीजिएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, भारतीय स्टेट बैंक, जरा देखेंगे इसको। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 पहले हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में हुई थी। अग्रणी बैंक योजना 1969 में हुई थी। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में आई और उसके बाद नाबार्ड जो है 1982 में आई। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, जरा देखें, बढ़ता भी है और मुद्रा का मूल्य गिरता भी है। एक बंद अर्थव्यवस्था यह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, इसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूप को अपनाया गया था? तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? तो यह जो था वो आवर कॉमन फ्यूचर था। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जरा देखेंगे, सुंदरबन में पाई जाती है। निम्न में कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है, जरा देख के बताएंगे। तो भारत के बारे में ये देखिए, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, सही बात है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 देखिए, 1 2 3 4, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम है। महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में कौन सा कदम भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, यह सही है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है तथा पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती है, गलत है। अगला देखें कि मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो यह भी नियमित रूप से आता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।